हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल मूवीज नाउ हिंदी। आज हम आपके लिए एक हॉलीवुड मूवी प्रिंस ऑफ पर्सिया को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक सल्तनत है जिसका नाम फारस रहता है, जिसे पर्सिया नाम से भी जाना जाता है। इस सल्तनत के राजा शर्मन होते हैं और वो अपने भाई निज़ाम के साथ यहाँ का साम्राज्य संभालते हैं। राजा के दो बेटे होते हैं जिनका नाम टस और गारसिव होता है। टस बड़ा बेटा होता है और गारसिव उसका छोटा भाई होता है। एक बार राजा अपने सल्तनत का दौरा करने के लिए निकलते हैं, तभी एक बच्चा उनके काफिले के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से उनका सेनापति घोड़े से गिर जाता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और उस बच्चे को मारता है। बच्चे को मार खाता देख उसका दोस्त दास्तान उसे बचाने के लिए आता है और अपने हाथ में रखा सेब सेनापति के मुंह पे दे मारता है। ये देख के सेनापति को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सैनिकों को उस बच्चे को पकड़ने के लिए भेजता है। पर वो बच्चा बहुत बहादुर होता है और वो उनके पकड़ में आसानी से नहीं आता है। काफी मशक्कत के बाद सैनिक उसे पकड़ के ले आते हैं। सेनापति उस बच्चे को जैसे ही मारने वाला होता है, तभी राजा सामने आ जाता है और वो दास्तान की बहादुरी से इतना खुश हो जाता है कि वो उसे अपने साथ अपने साम्राज्य लेके चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मूवी में 15 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें राजा के बेटे बड़े हो चुके होते हैं और वो अलमत शहर की ओर जा रहे होते हैं। उन्हें किसी गुप्तचर से खबर मिलती है कि अलमत शहर में खुफिया तरीके से हथियार बनाए जा रहे हैं, जो फारस के खिलाफ लड़ने में इस्तेमाल किए जाएंगे। टस के पिता राजा शर्मन, जो कि वहां नहीं होते हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अलमत पे हमला हो। इसलिए टस फैसला करता है कि वो वापस कैंप में जाके इस बारे में विचार करेंगे कि उन्हें अलमत शहर पे हमला करना चाहिए या नहीं। महल में टस के चाचा उसे हथियारों का जाखिरा दिखा रहे होते हैं और वो टस को समझा रहे होते हैं कि अलमत पे हमला कर देना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये सुन के दास्तान के अलावा बाकी सब अपनी सहमति दिखाते हैं कि अलमत पे हमला होना चाहिए। सबकी मंजूरी के बाद टस ये आदेश देता है कि उन्हें अलमत शहर पे हमला कर देना चाहिए और वो अपने छोटे भाई गारसिफ को इसके लिए आदेश दे देता है। ये सुन के दास्तान कहता है कि हमले के लिए वो अपनी सेना को लेके जाना चाहता है, लेकिन टस अपने छोटे भाई को हमले के लिए पहले भेजना चाहता है और वो दास्तान को ये कह के चुप करा देता है कि वो अभी हमला करने के लिए तैयार नहीं है। मूवी में आगे हम अलमत की राजकुमारी तमीना को देखते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है और वो हमले से बचने के लिए तैयारी करवा रही होती है। हमले के दौरान दास्तान अपने फौज की एक टुकड़ी लेके महल के दूसरी तरफ से घुसने की कोशिश करता है। वो अपनी छोटी सी सेना को लेके बहुत बहादुरी से लड़ता है और अलमत महल का एक दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है। महल का दरवाजा खुलते ही दास्तान का दोस्त मशाल जलाकर दरवाजे के अंदर आने का इशारा दे देता है। इससे सारी फौज महल में घुस जाती है और आसानी से अलमत पर कब्जा कर लेती है। अपनी फौज को हारता देख तमीना अपने महल के मंदिर में जाके कोई गुप्त चीज निकाल रही होती है। वो अपने सेनापति को वो गुप्त सामान कहीं लेके छुपाने को कहती है। उसका सेनापति उस चीज को महल के बाहर लेकर जा रहा होता है, तभी उसके सामने दरवाजे पे दास्तान खड़ा मिलता है। उन दोनों के बीच में युद्ध होता है और दास्तान उसे आसानी से हरा देता है। वो गुप्त चीज दास्तान को जमीन पे गिरी हुई मिल जाती है। जब वो उसे खोलकर देखता है, तो उसे उसमें एक नायाब खंजर मिलता है, जो कि बहुत खूबसूरत होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टस अपनी सेना को लेके अलमत महल में घुस जाता है और वो तमीना के ऊपर अपने दुश्मनों को हथियार देने का इल्जाम लगाता है और उसे ये कबूल करने को कहता है। लेकिन तमीना अपने आप को निर्दोष बताती है और झूठा इल्जाम कबूल करने से मना कर देती है और अपने आप को टस के हवाले करने से बेहतर वो मरना पसंद करती है। तभी उसे दास्तान दिख जाता है, जिसके पास वो नायाब खंजर मौजूद होता है। यह देखकर वो अपने आप को टस के हवाले कर देती है, क्योंकि उसे वो नायाब खंजर वापस हासिल करना होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शर्मन अपनी फौज के साथ अलमत आ रहे होते हैं। वो टस के इस कारनामे से बहुत क्रोधित होते हैं, जिस पे टस अपने फैसले को सही सही साबित करने के लिए और सबूत इकट्ठा करने के लिए निकल जाता है। जाते जाते टस दास्तान के पास जाता है और महाराजा शर्मन को नायाब पोशाक उपहार में देने को बोलता है।
महल में जश्न हो रहा होता है और दास्तान तमीना के साथ शर्मन के पास जाता है। वो उसे उपहार में वही पोशाक देता है जो उसे टस ने दी थी। महाराज शर्मन चाहते हैं कि तमीना का निकाह दास्तान से हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अचानक शर्मन की हालत खराब होने लगती है क्योंकि उस पोशाक में जहर मिला होता है। देखते देखते शर्मन उस जहर के असर से मर जाते हैं और लोग दास्तान को उसका जिम्मेदार समझते हैं और उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। क्योंकि दास्तान निर्दोष होता है, इसलिए उसके पास वहां से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। तमीना उसे भागने में मदद करती है क्योंकि वो उस जगह से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होती है। भागते भागते वो दोनों एक दूर रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं जहां तमीना उससे प्यार का नाटक करती है और उससे वो खंजर छीनने की कोशिश करती है। इस कोशिश में वो नाकाम हो जाती है और तब गुस्से में आकर वो तलवार निकालकर दास्तान पे हमला कर देती है। इस हमले से बचने के लिए दास्तान गलती से उस खंजर के ऊपर लगे लाल पत्थर को दबा देता है और समझ जाता है कि ये कोई आम खंजर नहीं है, क्योंकि उस खंजर के इस्तेमाल से वो समय में पीछे जा सकता है और सिर्फ खंजर पकड़ने वालों को ही उसका एहसास हो सकता है। दरअसल वो खंजर एक तरीके की जादुई रेत से चलता है। जब इस बारे में वो तमीना से पूछता है तो तमीना उसके बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है। दूसरी तरफ टस राजा बन चुका होता है और वो दास्तान को पकड़ने के लिए इनाम रख देता है। फिर हमें मूवी में दिखाते हैं कि कुछ काबिले वाले दास्तान और तमीना को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने इलाके में ले जाते हैं। काबिले के सरदार को दास्तान पे शक होता है और उसे लगता है कि वही राजा शर्मन का कातिल है, जिसे पकड़ने के लिए काफी सारा इनाम रखा गया है। लेकिन दास्तान उन्हें चकमा दे के तमीना को वहां से लेके भाग जाता है। अब मूवी में हमें आगे दिखाते हैं कि दास्तान अपने चाचा निजाम से मिलने का इरादा बनाता है और उन्हें यकीन दिलाना चाहता है कि वो पोशाक टस ने उसे दिया था और वो ही इन सब का जिम्मेदार है। पर वहां उसे पता चलता है कि उसके चाचा ही असली मुजरिम हैं, क्योंकि उनके हाथ जहर से जले हुए थे, जबकि उन्होंने उस पोशाक को तो छुआ भी नहीं था। तो जाहिर है कि उस पोशाक में जहर लगाते हुए ही जले होंगे। निजाम अपने सैनिकों से दास्तान पे हमला करवाता है, लेकिन दास्तान किसी तरह वहां से बच के भाग निकलता है। निजाम जब ये सब टस को बताता है और उसे यकीन दिलाना चाहता है कि दास्तान उसे मारने आया था, इसलिए वो टस को बोलता है कि वो दास्तान को पकड़ पकड़ के मारने का हुक्म दे। लेकिन टस चाहता है कि दास्तान का इंसाफ वैसे ही हो जैसे एक मुजरिम का होता है। आगे हम देखते हैं कि निजाम किसी खुफिया जगह पर जाता है जहां बहुत माहिर सैनिक होते हैं और वो काला जादू भी करते हैं, जिनके ग्रुप का नाम हसन सेन होता है। निजाम उनकी मदद से खंजर वापस लाना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दास्तान फारस के सैनिकों से बच रहा होता है और तभी उसे तमीना उस खंजर के राज के बारे में बता देती है कि खंजर को अगर जादुई रेत के पहाड़ से मिला दे तो हम जितना पीछे जाना चाहते हैं हम जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से धरती पे प्रलय आ जाएगा। तभी दास्तान समझ जाता है कि निजाम इस खंजर का इस्तेमाल करके बचपन में वापस जाना चाहता है, जहां उसने एक बार शेर से अपने भाई शर्मन की जान बचाई थी, और वो उस चीज को बदलना चाहता है और शर्मन को मर जाने देना चाहता है, जिसकी वजह से शर्मन का कोई वंश ही नहीं रहेगा, तो राजा निजाम को ही बनना पड़ेगा, और यही तो वो चाहता था। दास्तान खंजर को छिपाने के बारे में सोच ही रहा होता है कि काबिले वाले दास्तान को फिर से पकड़ लेते हैं और राजा टस को सौंप के इनाम लेना चाहते हैं। तभी रात में उनके ऊपर हसन सेन के लीडर अपने सांपों से हमला कर देते हैं। सांप सभी काबिले वालों को एक एक करके मार रहे होते हैं। तभी दास्तान खंजर का इस्तेमाल करके समय को पीछे कर देता है और बड़े आराम से सारे सांपों को मार देता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। क्योंकि दास्तान ने उन कबीले वालों की जान बचाई होती है, इसलिए वो कबीले वाले दास्तान और तमीना को छोड़ देते हैं। इसके बाद दास्तान तमीना को वो खंजर दे देता है ताकि वो उस खंजर को कहीं छुपा दे, क्योंकि उस खंजर के इस्तेमाल करने से धरती पे प्रलय आ सकता है और अब तो हसन सेन के लोग भी उसके पीछे पड़ चुके हैं। तभी गारसेव अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है और वो दास्तान को पकड़ना चाहता है। दास्तान उसे अपनी सच्चाई बताने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां हसन सेन की पूरी फौज आ जाती है और सभी पे हमला कर देती है। हमले में गारसेव मारा जाता है। लड़ाई के दौरान तमीना बेहोश हो जाती है और हसन शेख का एक लीडर उसे ना खंजर को लेने में कामयाब हो जाता है और उसे निजाम को सौंप देता है। निजाम उस खंजर को अलमत के उसी महल में रख देता है जहां वो पहले था और उसके पहरे में हसन के सैनिकों को लगा देता है। कबीले वाले का एक सैनिक बहुत बहादुरी से लड़के उस खंजर को हासिल कर लेता है और दास्तान को दे देता है।
खंजर के गायब होने से निजाम बहुत गुस्सा हो जाता है और वो दास्तान को ढूंढने के लिए कहता है। दास्तान उस खंजर को लेकर टस के पास जाता है और उसकी सच्चाई टस को बताता है और कहता है कि उनके पिता शर्मन को निजाम ने ही मारा है। तभी निजाम वहां हसन सेन के सैनिक के साथ आता है और टस को मार देता है और वो खंजर को दास्तान से वापस लेने में कामयाब हो जाता है। तमीना की मदद से दास्तान हसन सेन के सैनिकों को मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तब तक निजाम वहां से भाग जाता है। दास्तान फिर निजाम के पीछे उस खंजर को वापस लेने के लिए जाता है। तभी हमें रेत का जादुई पहाड़ दिखता है जिससे खंजर को मिला देने से समय में बहुत पीछे जाया जा सकता है। दास्तान निजाम को रोकने के लिए आगे बढ़ता है पर हसन सेन का लीडर उसे रोकने आ जाता है और उनमें लड़ाई हो जाती है। तमीना की मदद से वो उसे मारने में कामयाब हो जाते हैं और फिर वो निजाम को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। वो निजाम को समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, नहीं तो धरती पे प्रलय आ जाएगा, पर निजाम उसकी एक नहीं सुनता। इन सब के बीच में तमीना को निजाम धक्का दे देता है और वो खाई में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसकी वजह से दास्तान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपने चाचा से खंजर लेने के लिए भिड़ जाता है। निजाम उस खंजर का इस्तेमाल कर समय को पीछे करने लगता है। तभी दास्तान उसे रोकने के लिए आगे आता है और उस खंजर को उसी समय पे निकाल देता है जब वो खंजर उसे पहली बार मिला था, जो उसने अलमत के सेनापति को हरा करके लिया था। तो अब हम उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां अलमत पे फारसियों की जीत हुई थी। क्योंकि अब दास्तान को निजाम के इरादे में पता चल जाता है, तो वो सबके सामने निजाम का पर्दाफाश कर देता है। निजाम अपना पर्दाफाश होता देख के दास्तान पे हमला कर देता है, जिससे टस को यकीन हो जाता है और वो निजाम को मार देता है। अब हमें दिखाते हैं कि टस तमीना के पास जाता है और अलमत पे हमला करने के लिए माफी मांगता है और वो चाहता है कि दास्तान से वो निकाह कर ले और उनकी दोस्ती हो जाए। तभी दास्तान तमीना के पास जाता है और उपहार में उसे वो वही खंजर देता है जिससे तमीना समझ जाती है कि दास्तान ने उस खंजर का इस्तेमाल किया है। फिर वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।